जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। नया साल 2025 आप प्रवेश कर चुके हैं और वीडियो हम आपके लिए थोड़ा लेट बना रहे हैं, लेकिन सेवा तो करनी पड़ेगी। सेवा तो कर ही रहे हैं आपकी, थोड़ा क्षमा चाहेंगे इसके लिए। नव वर्ष की आपको मंगल शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए सुखदायी हो, दुखों से मुक्ति मिले, घर परिवार में आपकी समृद्धि हो, यही कामना प्रभु से करते हैं। आज की हम बात करने वाले हैं आपके साथ में कन्या राशि वालों। ये कन्या राशि का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। कन्या राशि की बात करेंगे कि कन्या राशि का जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का जो राशि फल है कैसा रहने वाला है। पहले ग्रहों की बात करते हैं। कन्या राशि में चौथे भाव के अंदर सूर्य बुध बैठे हुए हैं। छठे भाव में सिक्स्थ हाउस में शनि स्वग्रही हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। राहु 7th हाउस में बैठा है। बृहस्पति भाग्य में बैठे हैं। मंगल देवता आपके एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं और केतु की जो युति है वो आपके लगन में हो रही है। तो ये ग्रहों की युति है जनवरी के महीने फर्स्ट वीक में। आप इसको 1 जनवरी भी कह सकते हैं। अब बात करेंगे कि ये जो ग्रह गोचर आपके सामने बना हुआ है ये आपको कितना फायदा देगा। एक एक चीज आपको विस्तार से समझाएंगे, सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक चीज आपको बता दूं छोटी सी सॉरी। हर आदमी को अपने बारे में जानने की उत्कंठा होती है कि मेरा कल कैसा होगा, कल मुझे कहीं से लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा ग्रह ऐसा आएगा जो मुझे सपोर्ट करेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हमने 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, पूरे 3 महीने का आपके लिए राशिफल लेके आए हैं कि मार्च तक के लिए 31 मार्च तक। क्यों 31 मार्च तक शनि महाराज जैसे थे आपके वैसे ही रहने वाले हैं। तो ये 29 तारीख की रात को चेंज होंगे। तो 29 तारीख की रात को चेंज होने के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति का राशि परिवर्तन मई में होना है। राहु केतु का राशि परिवर्तन मई में होना है। ये 4 जो बड़े ग्रह हैं इनका जो राशि परिवर्तन इस वर्ष में जरूर होना। बाकी सूर्य है, शुक्र है, बुध है, ये तो राशि परिवर्तन हर महीने करते रहते हैं। लेकिन जो बड़े ग्रह हैं इनका राशि परिवर्तन ये साल बड़ा महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी साल है आपके लिए। और इस साल के अंदर बड़े जो 4 ग्रह हैं एक साथ, इन चारों ग्रहों का स्थान परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए नहीं, हर राशि वालों के लिए बात कर रहे हैं, बहुत ही मायने रखता है। बृहस्पति हमें बहुत कुछ देते हैं, राहु केतु भी हमें बहुत कुछ देते हैं, अच्छा भी देते हैं बुरा भी देते हैं। शनि भी हमें बहुत कुछ देते हैं, अच्छा भी देते हैं बुरा भी देते हैं। तो इस साल के अंदर जो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन है ये एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। बृहस्पति इस वर्ष अत्याचारी हो रहे हैं। आपने देखा जो होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। बृहस्पति इस वर्ष अत्याचारी हो रहे हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको बताएंगे कि अत्याचारी हो रहे हैं तो क्या लाभ देगा। फिलहाल तो अभी राशियों का ये पूरा करने के बाद में उसका प्रोग्राम आपके सामने भी जरूर आएगा। कन्या राशि बुध के स्वामित्व वाली राशि है। बुध 10th भाव के स्वामी बनते हैं और आपके चंद्र लगन बोलते हैं इसको, चंद्र लगन के स्वामी बनते हैं। मैं बार बार प्रोग्राम में लगन बोलूंगा तो उसको आप जन्म लगन मत समझना, उसको चंद्र लगन समझ के आपने मतलब इसको प्रोग्राम को देखना है। कन्या राशि एक पैसे को बहुत प्यार करने वाली राशि होती है। ये जो लोग होते हैं कन्या राशि वाले, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इनको पैसे से बहुत प्यार होता है और ये लोग पैसे से पैसा बनाना भी जानते हैं। पैसे कहाँ खर्च करने हैं इनको सब पता होता है,
मतलब कहने का ये लिखा पढ़ी के मामले में अगर देखा जाए और अकाउंट्स के मामले में देखा जाए तो कन्या राशि से बढ़िया कोई राशि नहीं। पैसे का एक एक पैसे के हिसाब रखते हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं, कहाँ करना है, कितना करेंगे तो कितना वापस आएगा, ये भी सोच के काम करते हैं। तो कन्या राशि वाले इस मामले में बहुत लकी होते हैं और पैसों से इनको वास्तव में बहुत प्यार होता है। ये दुस्वभाव राशि कहते हैं इसको। तो इनका जो निर्णय होता है वो थोड़ा ढुलमुल होता है, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, एक साथ निर्णय लेने में इनको थोड़ी दिक्कत आती है। और कोई फैसला लेंगे तो पहले बात करेंगे, उसके बाद कहेंगे जी मैं घर बच्चों से बात करके आपको बताऊंगा, या भाई से बात करके बताऊंगा, या पति से बात करके बताऊंगी। इस प्रकार इनका जो है ना ये निर्णय होता है, ये एट द स्पॉट निर्णय लेने में इनको थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी कन्या राशि बहुत अच्छी राशि है। बुध हमारे बुद्धि के दाता हैं, बुध हमारे बहुत ही अच्छे ग्रह हैं हमारे लिए। चलिए बात करते हैं कन्या राशि की कि कन्या राशि का ये जो समय है ये कैसा गुजरेगा आपके लिए। सबसे पहले बात करेंगे कि सूर्य और बुध आपके सामने बैठे हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति और सेवंथ हाउस के लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति, वो बैठे हैं आपके भाग्य में। तो सूर्य और बुध यहाँ क्या करेंगे ये बताता हूँ आपके चौथे भाव में। यहाँ पर 4 जनवरी से लेकर के और 14 जनवरी तक इन दोनों ग्रहों की युति रहेगी, करीब 10 से 11 दिन। तो ये दोनों जो ग्रह हैं सूर्य और बुध, ये जहाँ एक साथ बैठते हैं एक बुध आदित्य योग बनाते हैं कुंडली में, और ये अक्सर कुंडलियों में बनता है, अक्सर गोचर में बनता है। क्योंकि सूर्य से बुध या तो एक घर आगे रहेगा या एक घर पीछे रहता है, जब उसकी गोचर में देखते चाल, या सूर्य के साथ बैठेगा, तो ये अक्सर बनता है। और ये जो योग है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योग माना जाता है। इस योग से आदमी को बहुत फायदे होते हैं। अब ये भी ये योग बना हुआ है आपका बुध आदित्य योग, तो जब चौथे भाव में बैठे तो आपके घर परिवार में एक खुशी का माहौल, खुशी का वातावरण बनेगा और आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे दोनों ग्रह बैठ करके ये। और आपको थोड़ा खर्चा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सूर्य देवता है वो आपके 12th हाउस के मालिक हैं, थोड़ा खर्चा तो बढ़ेगा। लेकिन भाई देखो, कुछ सुख पाने के लिए, कुछ अच्छा कोई जैसे मनोरंजन के लिए कुछ खर्चा तो करना पड़ता है, तो वही पोजीशन यहाँ बनेगी आपके साथ। तो थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। तो शानो शौकत के लिए खर्चा तो होता ही, तो आप सब जानते हैं, मनोरंजन के लिए खर्चा होता है, आप सब जानते हैं। तो ये खर्चा तो बढ़ेगा। भाई बहनों और जो कुटुंबी जन है उनमें वृद्धि होगी, आपस में कुटुंब की वृद्धि होगी, कुटुंब में सब लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, आपको धन लाभ होगा, भाग्य की वृद्धि होगी आपके यहाँ। चतुर्थ भाव में आपके मन में हर समय प्रसन्नता रहेगी जब तक ये सूर्य बुध यहाँ साथ साथ रहेंगे, और कहीं ना कहीं से आपको पैसे भी प्राप्त होते रहेंगे, पैसा आपको मिलता रहेगा, कीर्ति बढ़ेगी आपकी, आपको वाहन का सुख भी प्राप्त कराएंगे ये दोनों ग्रह, नौकर चाकरों का भी सुख आपको प्राप्त कराएंगे। ऐश्वर्य आपका जो है, भौतिक सुख है, आपका ऐश्वर्य है, वो आपका बढ़ेगा इस महीने में। तो बुध सूर्य की जो 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है दोनों ग्रहों की, तो ये आपको यहाँ व्यापार का सुख देंगे और व्यापार में वृद्धि करेंगे। और भैया जब व्यापार में वृद्धि होगी तो फिर आदमी को लाभ ज्यादा होता है, फायदा कराएंगे आपको उसके लिए, क्योंकि ये लाभ के जो मालिक हैं चंद्रमा, ये आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो लाभ ज्यादा कराएंगे आपको। जब व्यापार बढ़ेगा तो नेचुरली बात है, लाभ भी बढ़ता है, आपको लाभ भी बढ़िया मिलेगा। सरकार और सरकारी काम आपके बनेंगे, क्योंकि सूर्य सरकार से संबंध रखता है, सरकारी कामों से सूर्य का संबंध है, तो वो काम बढ़ेंगे आपके। और जो सरकारी लोग हैं, सरकारी जो नौकर हैं या सरकारी जो अधिकारी हैं, ऐसे लोगों से आपको फायदा होगा। और जो लोग घर पे बैठे हैं, भाई दावे कोई घर बैठा है, जॉब नहीं मिला, तो ऐसे लोगों को, जो कन्या राशि वाले हैं, उनको जॉब मिलने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। आप अप्लाई करिए, ट्राई करिए, तो अवश्य जॉब मिलेगा, मायूस ना हो। सूर्य बुध आगे आएंगे आपके 5वें भाव के अंदर, मकर राशि में। यहाँ पे रहेंगे ये दोनों की जो जोड़ी है, बुध आदित्य योग बनाएंगे ये 24 जनवरी से और 11 फरवरी तक, बुध आदित्य योग सूर्य का और बुध का बनेगा। अब ये 5वां भाव है, 5वां भाव होता है हमारे विद्या का, बुद्धि का, संतान का, शिक्षा का। मैं एक चीज आपको बता दूं, ये चौथे भाव में सूर्य बुध की जो युति बन रही है, चौथा भाव हमारे पेट का भाव होता है,
चेस्ट का भाव कहते हैं। तो खाना पीना थोड़ा अपना उसी हिसाब से खाएं, आपको दिक्कत ना हो। बाकी वैसे स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा कन्या राशि वालों का, लेकिन फिर भी थोड़ा खाना पीना परहेज करें। तली हुई चीज़ों से, बाहर के खाने से, ड्रिंक वगैरह या कोई स्मोक वगैरह से, तम्बाकू वगैरह खाने से थोड़ा परहेज करें, आपको फायदा होगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। पंचम भाव में जब बुध और या सूर्य की जो जोड़ी बनेगी, ये दोनों ग्रह आपको यहाँ अच्छा प्रभाव देने वाले होंगे। सूर्य भी अच्छे हैं यहाँ, बुध भी अच्छा रहेगा। बुध लगने से सूर्य बेशक 12वें घर का स्वामी है, लेकिन फिर भी ग्रहों का राजा है, इसको 12वें घर में का दोष नहीं लगता है, तो सूर्य भी आपको अच्छा प्रभाव देगा। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स लाइन के बच्चे हैं, जो खेल खिलाड़ी हैं, जो खेल के एक्सपर्ट हैं, ऐसे लोगों की जो रुचि है खेल में ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे टाइम पे मनोरंजन रोमांस में आपकी रुचि रहेगी। संतान से आपको लाभ होगा। संतान आपको कोई शुभ समाचार भी सुना सकती है। 14 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में दोनों ग्रहों की युति आपके लिए यहाँ बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाली है। संतान के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, आप पूरी तरह से उनको पूरी कर पाएंगे। आपको मौका मिलेगा उनको पूरी करने का। लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी दोनों ग्रहों की, सूर्य की, बुध की। तो आपकी जो डिजायर कभी अधूरी थी पीछे, आपकी इच्छा पूरी होगी। आपकी मनोकामना पूर्ति का भाव एकादश भाव होता है, और सूर्य और बुध दोनों आपकी मनोकामना पूरी करने में समर्थ हैं। बहुत शानदार बुध आदित्य योग बना हुआ है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और बड़ों की जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा और कार्य क्षेत्र का आपका विस्तार होगा। सूर्यदेव थोड़ा खर्चा तो करा सकते हैं, पर किसी सरकारी काम में आपको खर्चा करा सकते हैं। तो ये जो युति है पंचम भाव के अंदर भी बहुत आपको बढ़िया परिणाम दिखाएगी। ये दिखाएगी आपको 24 जनवरी से और 11 फरवरी तक। अब सूर्य और बुध आएंगे आपके छठे भाव के अंदर, जहां शनि और शुक्र की युति है। शुक्र को हम बाद में लेंगे, सूर्य बुध के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर शनि शुक्र के बारे में बात करते हैं। जब छठे भाव में आएंगे तो बुध लग्नेश है, और लग्नेश का छठे घर में जो गोचर होता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो ऐसा जो ग्रह है लग्नेश, वो दुश्मनों पर भारी होता है, शत्रु विजय कहा जाता है उसको। तो जब लग्नेश छठे भाव में आएगा तो शत्रुओं को नाश कराएगा। अगर सिर पे कर्जा हो रहा है तो कोई को उसको पूरा करने का रास्ता बनाएगा बुध देवता यहाँ बैठ के। और बीमारी अगर कोई आपको हो रही है तो उससे भी आपको मुक्ति दिलाएगा। रोग, रिप और ऋण, 3 चीज का भाव होता है छठा भाव, इनमें आपको फायदा दिलाएगा। अब यहाँ पर शनि महाराज पहले से बैठे हुए, साथ में सूर्य महाराज भी आ गए और बुध देवता भी आ गए। अब 3 ग्रहों की युति यहाँ आपको बन गई छठे भाव के अंदर। छठा भाव हमारे कंपटीशन का भाव भी होता है। तो जो आदमी कोई किसी से प्रतिस्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत उत्तम है। ये समय रहेगा आपका 12 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक, करीब 15 दिन का। अगर किसी से आप कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता में कहीं हिस्सा ले रहे हैं, आपकी वहां जीत निश्चित है, होगी आपकी जीत, कोई आपको रोक नहीं सकता। कि सूर्य का अपना तेज है, शनि का अपना कर्म का प्रभाव है, और शनि वैसे भी जस्टिस के कारक माने गए हैं, और बुध आपका लग्नेश हो गया। तो तीनों ग्रह जब छठे भाव में बैठते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि स्वग्रही बैठे हुए, तो स्वग्रही जो ग्रह होता है विपरीत राजयोग बना के बैठा हुआ, बहुत अच्छा योग है। और दोनों की दृष्टि 12वें घर पे जा रही है। 12वें घर का मालिक जो है वो छठे घर में आके बैठ गया, विपरीत राजयोग हो गया। शनि अपने घर में बैठा है, 12वें घर का मालिक आपका वो आपके छठे भाव में आके बैठ गया। तो ये तो शनि से भी विपरीत राजयोग हो गया, सूर्य से भी आपका विपरीत राजयोग हो गया, साथ में लग्नेश हो गया। बहुत बढ़िया एक जो समय है आपके लिए, बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। ये करीब 15 दिन का समय है। अगर किसी प्रकार की आप कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं इन 15 दिनों के अंदर, तो आपको विजय मिलेगी, कोई आपको डिफीट नहीं दे सकता है। बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। शनि के साथ बहुत योग कारक रहेगा, सौभाग्य बढ़ेगा आपका, आपको विजय श्री मिलेगी, उन्नति का मार्ग खुलेगा आपका, और उच्च अधिकारियों से आपको मदद मिलेगी ऐसे समय पे। तो जातक के कोई प्रशंसा करेगा ऐसे समय पे, तो जातक उस प्रशंसा से खुश होता है, कहते ना कि मुगाम मुंह खुश हुआ। तो बुध जब छठे भाव में गोचर करता है तो एक पोजीशन बनती है,
कि ये बुध का अगर कोई जातक की थोड़ी सी तारीफ कर देगा तो खुश हो जाएगा, प्रशंसा का भूखा होता है छठे भाव के अंदर बुध। तो कन्या राशि वाले जो लोग हैं उनकी हम तो प्रशंसा अभी पहले ही कर रहे हैं, भाई बहुत अच्छी आपकी कुंडली का जो गोचर है बहुत अच्छा है आपके लिए, आपकी राशि के लिए बहुत उत्तम है आपके लिए, आप प्रशंसा के पात्र हैं। आगे वाले टाइम में सूर्य और बुध जब यहां से आ जाएंगे आपके सप्तम भाव। अब सप्तम भाव का मैं आपको फल बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले मैं आपको शनि और शुक्र के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए जब महीना शुरू हुआ जनवरी का, तो शनि और शुक्र दोनों छठे भाव में बैठे हुए। अब जो शुक्र देवता है वो आपके भाग्य का मालिक है और आपके धन भाव का मालिक है। भाग्येश, धनेश और साथ में कर्मेश जो शनि है, और छठे भाव में आके बैठ गया षष्ठेश बन करके यहाँ, तो दोनों ग्रहों की जो स्थिति यहाँ हो रही है। तो शनि यहाँ विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं, इनका मित्र शुक्र इनके साथ आता है गोचर में। ये 28 जनवरी से लेकर के 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ये शनि के साथ रहेगा शुक्र देवता। शुक्र वैसे भी गुरु है, और जब गुरु शनि की युति होती है, खास करके शुक्र की और शनि की, गुरु तो बृहस्पति भी है लेकिन बृहस्पति शनि की युति थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती, शुक्र शनि की युति जो अच्छी मानी जाती है। तो जब शुक्र जैसा ग्रह गुरु के रूप में शनि के साथ आगे बैठेगा, तो यहाँ तो शनि ने उसको तो इज्जत देनी है गुरु महाराज को, तो धन बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा, सौभाग्य बढ़ेगा, दुश्मन शांत होंगे आपकी। ये भी गोचर आपके लिए बहुत शानदार। जैसे मैंने आपको सूर्य बुध का सुनाया, ऐसे ये गोचर भी बहुत शानदार है इनके लिए। और चारों तरफ आपका नाम होगा, संपन्नता बढ़ेगी, वैभव की प्राप्ति होगी, आप दुश्मनों का दमन करने में सक्षम होंगे जनवरी के महीने में, और दुश्मनों से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। देखिए मजे की बात, उन्हीं दुश्मनों से आपको धन की प्राप्ति भी कराएंगे ये रोग समाप्त होगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा आपका, चारों ओर आपकी संपन्नता बढ़ेगी, दुनिया देखेगी भाई कितना संपन्न है ये आदमी। वैभव की आपको प्राप्ति होगी, धन दौलत आपको मिलेगी, पत्नी का सुख मिलेगा पूर्ण रूप से, और स्त्रियों द्वारा ऐसे जातकों को लाभ मिलता है, लाभ मिलेगा आपको। आपके गृहस्थ के सुख में वृद्धि होगी, और खास करके शनि जमीन जायदाद के लिए कारक होते हैं, तो आपको जमीन जायदाद में पैसा खर्च करेंगे, जमीन जायदाद में शुक्र रूपी पैसे को लगाएंगे, तो आपको उस जमीन जायदाद का लाभ होगा। ये जनवरी में शनि और शुक्र की युति का फल है। चलिए आगे बात करते हैं। सूर्य बुध के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल बैठा आपका लाभ भाव के अंदर, हालांकि नीच राशि में बैठा है, लेकिन एकादश भाव में कोई राशि नीच नहीं होती, न कोई उच्च की राशि होती है। इस ग्रह में आके, इस भाव में आके हर ग्रह अच्छा प्रभाव देता है। तो मंगल आपको यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव देगा, आपको लक्ष्य प्राप्ति मिलेगी, आपको कोई लक्ष्य आपका, उसमें आपको सफलता मिलेगी वो लक्ष्य प्राप्ति के अंदर। और आपका जो मन है वो अकेला काम करने का बढ़ेगा, मैं अकेला काम करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आप फैसला कर पाएंगे। जितने भी आपके साथ के लोग हैं उन सबका आपको समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और थोड़ा संघर्ष मिलता है, लेकिन आपके शत्रुओं का यहाँ नाश होता है। तो मंगल जैसा ग्रह जब लाभ भाव में बैठता है, शत्रुओं का नाश करता है। अब मंगल 21 जनवरी को बकरी अवस्था में आपके 10वें भाव में आ जाएगा, 11वें भाव से मंगल 10वें भाव में आ जाएगा बकरी अवस्था में। तो यहाँ बैठ करके आपको यश दिलाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ दिग्बली माना जाता है 10वें भाव के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये यश दिलाएगा, आपकी जो भी कोई महत्वाकांक्षा है वो पूरी होगी। जातक की जिद, क्योंकि यहाँ 10वें भाव में थोड़ा जिद्दी हो जाता है कि जो मैं करना चाहता हूँ करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, इस प्रकार की इसकी मेंटेलिटी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जिद पूरी कराएंगे, जिद पूरी होगी तो थोड़ा व्यापार में कुछ परेशानी के बाद आपको सफलता देगा। तो परेशानी इसलिए देगा कि बकरी अवस्था में, लेकिन आपको सफलता देगा, भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। तो यहाँ से मंगल भी आपको, क्योंकि मंगल की दृष्टि चौथे भाव पे, तो आपको भूमि भवन का लाभ कराएगा। मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके लगन पे थोड़ा क्रोध बढ़ा सकता है, सावधान है इस चीज के लिए। मंगल की दृष्टि यहाँ से पंचम भाव पे उच्च की दृष्टि है, तो संतान संबंधी सुख देगा, आपको दिक्कत नहीं करेगा। अब बात करते हैं
सप्तम भाव में 4 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखिए आपके सामने है, मार्च के महीने में सूर्य है, बुध है, राहु है और शुक्र महाराज है, 4 ग्रह। शुक्र यहाँ उच्च के बैठे हैं, मालव नामक पंच महापुरुष योग बना करके। बुध मीन राशि में नीच के बनते हैं, लेकिन शुक्र के साथ बैठने से नीच भंग हो जाता है, तो ये भी राजयोग देने वाले होते हैं। राहु इनका मित्र है, शुक्र का, बुध का, और सप्तम भाव में राहु अच्छा फल देता है, खराब नहीं देता, गोचर में। सूर्य भी यहाँ पर आपको अच्छा परिणाम देंगे गोचर में, अचंबा मत करना आप। लेकिन सूर्य राहु की जो युति है ये थोड़ा ग्रहण दोष आपको अवश्य देगी, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा कि आपने उसके लिए क्या करना है। यहाँ पे सूर्य, राहु, बुध और शुक्र 4 ग्रह आपको अच्छा परिणाम देंगे। क्या देंगे आपको बता देते हैं। देखिए ये भाव होता है हमारा व्यापार का, दैनिक रोजगार का, बिजनेस का। इससे हम व्यापार को भी देखते हैं सप्तम भाव से। तो जो कोई अगर आपकी साझेदारी है किसी भी काम में किसी के साथ, तो आपको उसमें लाभ होगा। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से मदद मिलेगी इन ग्रहों के बैठने से। और जो विवाहित नहीं है, अविवाहित है, ऐसे लोगों की शादी का पूर्ण रूप से प्रोग्राम बन जाएगा मार्च के महीने। अच्छा प्रोग्राम बनेगा, शादी होगी इनकी। लव रिलेशन की बात भी करते हैं कि शुक्र बुध साथ बैठे हैं, राहु साथ बैठा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा लव रिलेशन वालों के लिए, कपल्स के लिए, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव देगा। ऐसे जो जोड़े हैं वो भी शादी के बंधन में इस महीने में बंध सकते हैं। राजनीति में आपको लाभ होगा, बड़े बुजुर्गों से आपको लाभ होगा, गुप्त समझौतों से आपको लाभ होगा। यहाँ बुध यहाँ से अपनी लगन को देख रहा है, लगन को देख रहा है तो शुभता देगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और थोड़े से संघर्ष करने से आपको यहाँ ज्यादा लाभ मिलेगा, खास करके व्यापार के अंदर। व्यापार वृद्धि का बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो 4 ग्रहों का व्यापार भाव में बैठना आपको लाभ देने के लिए बैठा हुआ है, नुकसान नहीं करेगा आपके लिए बिल्कुल। तो कन्या राशि वाले हो, आपके लिए जो मार्च का महीना बहुत ही बल्ले बल्ले करने वाला, बहुत अच्छा महीना आपके लिए। कन्या संतान का आपका योग बनता है कि संतान की प्राप्ति होगी मार्च में, तो आपको कन्या संतान प्राप्त होगी। और आपको सप्तम भाव में इतने ग्रहों के बैठने से एक अच्छा सुख प्राप्त होगा, गृह सुख अच्छा मिलेगा, भाग्योदय भी होगा आपको। भाग्य का मालिक है वो आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, आपके ये त्रिकोण का मालिक केंद्र में आगे बैठ गया, तो ये भी आपको भाग्य की वृद्धि होगी, यहाँ भाग्य आपका बढ़ेगा यहाँ बैठ के, ठीक है। धन की आपको अच्छी प्राप्ति होगी। ये इन 4 ग्रहों की युति का आपके सप्तम भाव में फल परिणाम आएगा आपके साथ। सूर्य राहु के लिए आपको उपाय मैं बाद में बताऊंगा प्रोग्राम के अंत में। अभी बात करते हैं बृहस्पति देवता की, गुरु महाराज की। तो ये गुरु महाराज रह गए हमारे लिए। गुरु महाराज आपके हर कार्य में सफलता देंगे, क्योंकि भाग्य का कारक गुरु है, भाग्य में बैठा है, भाग्य को बढ़ोतरी करेगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और गुरु जैसा ग्रह जिसकी दृष्टि पंचम भाव पे है यहाँ से बैठ के, तो आपको पुत्र संतान की प्राप्ति करा सकता है। पुत्र प्राप्ति का आपका योग यहाँ ऐसा बनता है। धन की वृद्धि कराएगा, आपके कार्य में वृद्धि कराएगा, धन धान्य से तो आपको अच्छा माहौल देगा। जमीन का आपको लाभ कराएगा, जमीन ऐसी मिलेगी जिसमें आपको खेती करने की, जो इसमें अनाज पैदा होता है, ऐसी आपको जमीन का लाभ कराएगा। भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा, भाग्य में आपकी उन्नति है, उन्नति मिलेगी आपको। पुत्र की, आपका जो पुत्र है उसकी भी वृद्धि होगी। अगर पढ़ रहा है तो पढ़ाई में वृद्धि होगी, नौकरी करता है नौकरी में वृद्धि होगी, और अगर जॉब करता है तो जॉब में उसको तरक्की मिलेगी आपके पुत्र को। अगर खुद आप पुत्र है तो आपकी वृद्धि होगी शिक्षा के मामले में, आपको अच्छी शिक्षा का योग बनाएंगे बृहस्पति। उनकी दृष्टि पंचम भाव पर भी आती है, जो शिक्षा का भाव होता है। सामाजिक तौर पे आपको अच्छा मान सम्मान बृहस्पति दिला सकते हैं। पदोन्नति, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पद बढ़ सकता है, अगर किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपको प्रमोशन हो सकती है, और अगर राजनीति में है तो आपको एक अच्छा अपने पद से ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, भाइयों से आपको सुख मिलेगा। धर्म का भाव होता है, धर्म का भाव में धर्म का ग्रह बैठा है, तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा आप लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा बृहस्पति का प्रभाव
आपके लिए यहाँ रहने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर जाती है तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रखेगी बृहस्पति, पूरा ज्ञान देगी आपको, पूरी समझदारी देगी। बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाती है तो आप यात्राओं का योग बनाएगा, आपका जो बल पराक्रम है, पुरुषार्थ है, बड़ा चढ़ा रहेगा। और बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पे आती है तो संतान से आपको सुख प्राप्त होगा, विद्या से आपको फायदा होगा, लाभ होगा आपको, ऐसे योग आपके बन रहा है। केतु लगन में बैठा है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेगा आपके लिए, तो कन्या लगन में केतु अच्छा माना जाता है, तो केतु नुकसान नहीं करेगा। आप बात करते हैं कुछ उपाय की कि आपको क्या करना है अगर सूर्य राहु की युति बने हुई है। हमारा जो चैनल है ये ज्योतिष सेवा वृंदावन नाम से, आप बहुत लोग बहुत परिचित हैं इससे, आपका बड़ा प्यार हमें मिल रहा है। लेकिन थोड़ी एक शिकायत मुझे भी है आपसे, भाई आप प्रोग्राम देखने आते हैं अच्छी बात है, कम से कम एक बटन दबाना है, आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को, कोई खर्चा नहीं होता आपका। हमारी आपसे एक विनती है कि सब्सक्राइब तो कम से कम कर दीजिए भैया। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा कि हाँ इतने लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आएंगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल पुश आइकन उसको ऑल करिए कि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। वीडियो देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट में राधे राधे लिखिए, और अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट में ये लिखना चाहिए आपने ये कमी की है इसमें, इसके बारे में आपने नहीं बताया, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। शेयर जरूर करें ताकि जो जानकारी आपको मिले आपके मित्रों को मिले। कुंडली का विश्लेषण हम करते हैं, बड़े सूक्ष्म तरीके से करते हैं। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें भेजनी है, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका नाम लिख के भेजिए, सामने नंबर है व्हाट्सएप का, और पाइए सटीक समाधान हमारे संस्थान से। मैं खुद आप लोगों से डायरेक्ट बात करता हूँ। बात करते हैं उपाय की। देखिए सूर्य राहु आपस में ग्रहण दोष लगाते हैं, और वैसे भी अभी जनवरी में आपने सुना भी होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे देश में प्रयागराज में कुंभ का मेला लग रहा है। उसको मेला ही कहा जाता है कि वहाँ करोड़ों आदमी आते हैं, बहुत बड़ा जलसा होता है, मेला होता है। और कुंभ का जो प्रयोजन है, ये ऋषि मुनियों के बारे में कहा जाता है कि कुंभ के अंदर ज्यादातर ऋषि मुनि आते हैं, तो लोग उनको देखने जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं, उनसे मुलाकात करने जाते हैं, उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब तो बहुत बड़ा एक कुंभ का जो ये जो दर्शन है बहुत जबरदस्त हो गया, तो करोड़ों आदमी आते हैं। तो सूर्य जब मकर राशि में आते हैं 14 जनवरी से, तो ये कुंभ का मेला उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक रहेंगे ये मकर राशि में तब तक वहां मेला ये चलेगा कुंभ का। स्नान का, इसमें स्नान के 3-4 दिन नियत होते हैं, स्नान किए जाते हैं। तो ऐसा जो सूर्य जो कुंभ जैसे मेले के लिए सूर्य का होना बहुत जरूरी है मकर राशि में, तो ऐसे सूर्य को अगर राहु ग्रहण लगाता है तो हमें उसके लिए बचाव के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कन्या राशि वालों को थोड़ा उठना पड़ेगा। जब सूर्य निकल रहा होता है, जिसको सूर्य उदय कहा जाता है, लाल रंग की लालिमा होती है सूर्य की, उस समय एक तांबे का या पीतल का लोटा लें, तांबे का मिल जाए तो और अच्छी बात है। उस तांबे के लोटे में थोड़ी सी लाल रंग की रोली डालें, थोड़े चावल डालें, और उसको सूर्य की तरफ मुंह करके और लोटे को सिर के ऊपर उठा के आपने अर्घ्य देना है सूर्य देवता को, और साथ में आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। जितनी देर तक वो जल की धार जमीन पर पड़े उतनी देर तक आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें, तो ये गायत्री जो है ये सूर्य से ही प्रभावित है, तो गायत्री ही सूर्य के लिए ही है। तो आप अगर गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे तो सूर्य को शुभता प्राप्त होगी। दूसरा इसका उपाय है कि आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए, इससे भी सूर्य को शुभता प्राप्त होती है, सूर्य आपको अच्छा परिणाम देंगे। प्रोग्राम यही समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे।